अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत हैं। अकबर और बीरबल की खिचड़ी। एक सर्द रात अकबर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 मोहरे दिए जाएंगे। एक ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार की और रात भर पानी में खड़ा रहा। सुबह अकबर ने उसे इनाम देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह झरोखे से जलते दीपक की गर्मी से सहारा ले रहा था। बीरबल ने आग में ऊंचाई पर रखी खिचड़ी की हांडी का उदाहरण दिया, यह दिखाते हुए कि यदि इतनी ऊंचाई से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो झरोखे से दीपक की गर्मी से ब्राह्मण कैसे सहारा ले सकता था। अकबर ने अपनी गलती मानी और ब्राह्मण को इनाम दिया। अच्छी खबर.com 1 2 इनाम का आधा हिस्सा। एक बार बीरबल ने अकबर के दरबार में कविता प्रस्तुत की और अकबर ने उन्हें इनाम देने का वचन दिया। बीरबल ने कहा कि वह अपने इनाम का आधा हिस्सा दरबान को देंगे, जिसने उन्हें महल में प्रवेश करने दिया। अकबर ने यह सुनकर दरबान को बुलाया और उसे भी इनाम देने का आदेश दिया, यह दिखाते हुए कि बीरबल ने दरबान की अहमियत को समझा और उसे सम्मानित किया। शर्मसार दरबारी। अकबर के दरबारियों ने शिकायत की कि वह हमेशा बीरबल से ही सलाह लेते हैं। अकबर ने उन्हें चुनौती दी कि वह उसका शरीर दुल्हन से ढककर दिखाएं। कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। फिर बीरबल ने दुल्हन को पैरों के नीचे से लपेटकर अकबर का शरीर पूरी तरह ढक दिया, यह दिखाते हुए कि चतुराई से कोई भी काम संभव है। यदि आप इन कहानियों को चित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ एक संग्रह उपलब्ध है। यदि आप और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ वीडियो सुझाव दे सकता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब महेश दास, जिन्हें बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, पहली बार बादशाह अकबर से मिले थे। एक दिन अकबर ने महेश दास की चतुराई से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपनी अंगूठी भेंट की, ताकि वह किसी भी समय दरबार में प्रवेश कर सकें। कुछ समय बाद महेश दास ने अकबर से मिलने का निश्चय किया। महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां लंबी कतार लगी हुई है और द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। महेश दास ने अकबर की अंगूठी दिखाई, लेकिन द्वारपाल ने कहा कि वह उन्हें अंदर तभी जाने देगा जब वह मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा उसे देंगे। महेश दास ने उसकी शर्त स्वीकार की और महल में प्रवेश किया। दरबार में अकबर ने महेश दास से पूछा कि वह क्या इनाम चाहते हैं। महेश दास ने कहा, मुझे मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम चाहिए। यह सुनकर अकबर और दरबार के लोग हैरान रह गए। महेश दास ने बताया कि दरबान ने उनसे इनाम का आधा हिस्सा मांगा था, इसलिए वह भी उसी के साथ 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हैं। अकबर ने महेश दास की ईमानदारी और चतुराई की सराहना की और दरबान को 100 कोड़े मारने की सजा दी। महेश दास को दरबार में मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उनका नाम बदलकर बीरबल रख दिया। तब से वे अकबर के दरबार में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। लालच से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्वयं को भी कठिनाइयों में डालता है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल का आधा इनाम। बीरबल का आधा इनाम। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी, जब बीरबल बना बच्चा। यह कहानी अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी हीन पियाली की समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक नौकर ने गलती से बादशाह की पसंदीदा फूलदान तोड़ दी।
जब उसे इस बारे में पूछा गया तो उसने डर के मारे झूठ बोल दिया कि उसने फूलदान नहीं तोड़ा। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों में छिपे झूठ को पकड़ लिया और उसे सजा दिलवाई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। बीरबल ने समझाया कि यह इंसानी स्वभाव है कि लोग न केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बल्कि दूसरों को दुखी न करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अकबर ने यह समझने के बाद बीरबल को दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक सुनार से सोने की एक बाल की डोरी तैयार करवाई और उसे अकबर के पास भेजा। साथ में संदेश था कि यह डोरी एक संत ने दी है और जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोला हो वही इसे उगा सकता है। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि वे सभी ने कभी न कभी झूठ बोला था। अंततः अकबर ने बीरबल को वापस दरबार में बुलाया और उसे मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। शिक्षा। ईमानदारी का महत्व। झूठ बोलने से न केवल सजा मिलती है बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। समझदारी से निर्णय लेना। कभी कभी हमें किसी की स्थिति और भावनाओं को समझकर निर्णय लेना चाहिए। चतुराई और धैर्य। समस्याओं का समाधान सोच समझकर और धैर्य से किया जा सकता है। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए चित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियो सुझाव दे सकता हूं। यह कहानी अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी हीन पियाली की समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक नौकर ने गलती से बादशाह की पसंदीदा फूलदान तोड़ दी। जब उसे इस बारे में पूछा गया तो उसने डर के मारे झूठ बोल दिया कि उसने फूलदान नहीं तोड़ा। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों में छिपे झूठ को पकड़ लिया और उसे सजा दिलवाई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। बीरबल ने समझाया कि यह इंसानी स्वभाव है कि लोग न केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बल्कि दूसरों को दुखी न करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अकबर ने यह समझने के बाद बीरबल को दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक सुनार से सोने की एक बाल की डोरी तैयार करवाई और उसे अकबर के पास भेजा। साथ में संदेश था कि यह डोरी एक संत ने दी है और जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोला हो वही इसे उगा सकता है। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि वे सभी ने कभी न कभी झूठ बोला था। अंततः अकबर ने बीरबल को वापस दरबार में बुलाया और उसे मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। शिक्षा। ईमानदारी का महत्व। झूठ बोलने से न केवल सजा मिलती है बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। समझदारी से निर्णय लेना। कभी कभी हमें किसी की स्थिति और भावनाओं को समझकर निर्णय लेना चाहिए। चतुराई और धैर्य। समस्याओं का समाधान सोच समझकर और धैर्य से किया जा सकता है। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए चित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियो सुझाव दे सकता हूं। यह कहानी अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। कहानी कोयले की डली। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति दमंडीलाल से एक बोरी कोयला लेकर आएगा उसे बड़ी इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर अकबर का साला, जो बीरबल की जगह वजीर बनना चाहता था, यह कार्य करने का निश्चय करता है। YouTube 1 ABP लाइव 2। वह सेठ दमंडीलाल के पास जाता है और उसे एक बोरी कोयला देता है, लेकिन बदले में एक भी पैसा नहीं मिलता। वह मायूस होकर वापस आता है और अकबर से कहता है कि उसने कोयला लिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। ABP लाइव 2। अब बीरबल को यह कार्य सौंपा जाता है। वह एक कोयले की डली लेकर सेठ के पास जाता है और उसे एक जादुई सुरमे की डिब्बी बेचता है जो कोयले से बनी होती है।
सेठ इसे खरीदता है और बीरबल को 10,000 रुपए देता है। एबीपी लाइव 2। अकबर यह देखकर हैरान रह जाते हैं और बीरबल की चतुराई की सराहना करते हैं। सीख यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी कठिन कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए चित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियो सुझाव दे सकता हूं। बीरबल ने सेठ दमंडीलाल को बेची कोयले की बोरी। बटा बीरबल की तरह वजीर बनना चाहता था अकबर का साला, लेकिन इस बार भी मिली हार। अकबर और बीरबल की कहानियों में हवा महल एक प्रसिद्ध और हास्यपूर्ण किस्सा है जो बीरबल की चतुराई और अकबर की कल्पना शक्ति को दर्शाता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा महल बना सकते हो जो हवा में लटका हो? बीरबल ने सोचा और अगले दिन एक साधारण सा महल लेकर दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह महल आपके भीतर की सच्चाई दिखाता है। अकबर ने महल में देखा और पाया कि वह स्वयं ही उसमें दिख रहे थे। यह देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल ने उन्हें आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनिरीक्षण से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं। यदि आप इस कहानी को बच्चों के लिए चित्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियो सुझाव दे सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। प्रजा के लिए न्याय पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ को दर्शाती है। कहानी न्याय का घंटा। अकबर ने शहर के बीचों बीच एक ऊंची मीनार बुर्ज बनवाई जिसमें लोहे का एक घंटा लटकाया गया। न्याय चाहने वाले को घंटा बजाना होता था, जिसे सुनकर अकबर दरबार में आकर मामला सुलझाते थे। एक दिन घंटा बजा। अकबर ने अपने पहरेदारों को भेजकर न्याय चाहने वाले को बुलवाया। पहरेदार एक बैल को अपने साथ लेकर आए। बीरबल ने बैल को देखकर कहा, लगता है इसका मालिक इसके बुढ़ापे के कारण इसे छोड़कर भाग गया है। मालिक को दरबार में बुलवाया गया। अकबर ने उससे बैल के विषय में पूछा। उसने कहा, यह बैल अब खेत नहीं जोत सकता है। मैं इसे क्यों रखूं? बीरबल ने नाराज होकर कहा, यदि तुम्हारे रिश्तेदार वृद्ध हो जाएंगे तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? ऐसा मैं क्यों करूंगा? फिर तुमने इस पशु को क्यों छोड़ा जिसने पूरी निष्ठा से इतने वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है? बैल को न्याय चाहिए, इसलिए इसके मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। अकबर ने घोषणा की कि बैल के मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशुओं और अन्य जीवों के लिए भी आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि आप बीरबल की अन्य न्यायप्रिय कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। अकबर को था अपनी प्रजा पर बहुत भरोसा। बीरबल ने साबित कर दिया कि सारा जग बेईमान। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। प्रजा के लिए न्याय पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ को दर्शाती है। कहानी न्याय का घंटा। अकबर ने शहर के बीचों बीच एक ऊंची मीनार बुर्ज बनवाई जिसमें लोहे का एक घंटा लटकाया गया। न्याय चाहने वाले को घंटा बजाना होता था, जिसे सुनकर अकबर दरबार में आकर मामला सुलझाते थे। एक दिन घंटा बजा।
अकबर ने अपने पहरेदारों को भेजकर न्याय चाहने वाले को बुलवाया। पहरेदार एक बैल को अपने साथ लेकर आए। बीरबल ने बैल को देखकर कहा, लगता है इसका मालिक इसके बुढ़ापे के कारण इसे छोड़कर भाग गया है। मालिक को दरबार में बुलवाया गया। अकबर ने उससे बैल के विषय में पूछा। उसने कहा, यह बैल अब खेत नहीं जोत सकता है। मैं इसे क्यों रखूं? बीरबल ने नाराज होकर कहा, यदि तुम्हारे रिश्तेदार वृद्ध हो जाएंगे तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? ऐसा मैं क्यों करूंगा? फिर तुमने इस पशु को क्यों छोड़ा, जिसने पूरी निष्ठा से इतने वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है? बैल को न्याय चाहिए, इसलिए इसके मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी, जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। अकबर ने घोषणा की कि बैल के मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी, जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पशुओं और अन्य जीवों के लिए भी आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि आप बीरबल की अन्य न्यायप्रिय कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। प्रजा के लिए न्याय पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है, जो बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ को दर्शाती है। अकबर ने शहर के बीचों बीच एक ऊंची मीनार बुर्ज बनवाई, जिसमें लोहे का एक घंटा लटकाया गया। न्याय चाहने वाले को घंटा बजाना होता था, जिसे सुनकर अकबर दरबार में आकर मामला सुलझाते थे। एक दिन घंटा बजा। अकबर ने अपने पहरेदारों को भेजकर न्याय चाहने वाले को बुलवाया। पहरेदार एक बैल को अपने साथ लेकर आए। बीरबल ने बैल को देखकर कहा, लगता है इसका मालिक इसके बुढ़ापे के कारण इसे छोड़कर भाग गया है। मालिक को दरबार में बुलवाया गया। अकबर ने उससे बैल के विषय में पूछा। उसने कहा, यह बैल अब खेत नहीं जोत सकता है। मैं इसे क्यों रखूं? बीरबल ने नाराज होकर कहा, यदि तुम्हारे रिश्तेदार वृद्ध हो जाएंगे तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? ऐसा मैं क्यों करूंगा? फिर तुमने इस पशु को क्यों छोड़ा, जिसने पूरी निष्ठा से इतने वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है? बैल को न्याय चाहिए, इसलिए इसके मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी, जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। अकबर ने घोषणा की कि बैल के मालिक को 100 अशर्फिया दंड स्वरूप देनी होंगी, जिससे इस वृद्ध बैल की देखभाल सरकार कर सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पशुओं और अन्य जीवों के लिए भी आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। यदि आप बीरबल की अन्य न्यायप्रिय कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। जरूर। मैं आपको एक मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल और छोटे बच्चे की मिलीजुली कहानी सुनाता हूं, जिसमें हास्य भी है और एक प्यारा संदेश भी। कहानी चतुर बीरबल और मासूम बच्चा। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा है। पास जाकर अकबर ने पूछा, अकबर बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा, मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं बादशाह होता तो क्या करता? अकबर हंसते हुए, अच्छा तो बताओ, अगर तुम बादशाह होते तो सबसे पहला काम क्या करते? बच्चा, मैं बीरबल को जेल में डाल देता। अकबर चौंक कर, क्यों भला? बच्चा, क्योंकि तब मुझे हर सवाल का जवाब खुद देना नहीं पड़ता। अकबर इस जवाब से चकित रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और सारा किस्सा बताया। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह, यह बच्चा तो भविष्य का बहुत बड़ा अक्लमंद है। इससे तो मैं ही डर गया हूं। अकबर और दरबार ठहाके मारकर हंसने लगे। बच्चों की मासूम बातों में भी कभी कभी बहुत गहरी समझ होती है। और बीरबल जैसे लोग जो हंसकर हर बात को हल्का कर देते हैं, वही सच्ची समझदारी रखते हैं। अगर आप चाहें तो मैं और भी कहानियां सुना सकता हूं, सिर्फ बीरबल की या सिर्फ बच्चों की या दोनों की मिलाकर। बताइए अगली कहानी कैसी हो। बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक प्यारी और मजेदार कहानी सुनाता हूं जिसमें बीरबल एक बच्चे की देखभाल करता है और अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देता है। कहानी बीरबल और अनोखा बच्चा। एक दिन दरबार में एक गरीब आदमी आया और बोला, गरीब आदमी जहांपना, मेरी बीवी चल बसी है और मुझे काम पर भी जाना होता है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। क्या बीरबल साहब उसकी देखभाल कर सकते हैं कुछ दिन? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अकबर बीरबल, अब ये भी देख लें कि आप बच्चों को संभालने में कितने चतुर हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, बीरबल जो हुक्म जहांपना। मैं इस बच्चे की देखभाल पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगले दिन बीरबल बच्चे को अपने घर ले गए। बच्चा बहुत शरारती था, कभी घर के पर्दे खींचता, कभी मिर्ची का डिब्बा उलट देता। बीरबल चुपचाप उसे देखते रहते। कुछ दिनों बाद बीरबल बच्चे को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल बच्चा कैसा रहा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उसे बोलना सिखा दिया है, अब वह गिनती भी गा सकता है। अकबर हैरान, इतनी जल्दी? दिखाओ। बीरबल ने बच्चे की ओर देखा और कहा, बोलो बेटा एक। बच्चा बोला, एक। बीरबल। बीरबल बोले, दो। बच्चा बोला, दो। अकबर। बीरबल बोले, तीन। बच्चा बोला, तीन। शाही सेवक। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी बहुत हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो इस बच्चे को भी अपने जैसा बना दिया। जब चतुरता और धैर्य साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, चाहे वह बच्चे को संभालना ही क्यों न हो। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी में दिखा सकता हूं कि कैसे बच्चा बीरबल को चौंका देता है। बताइए आगे क्या सुनना पसंद करेंगे। अब सुनिए एक मजेदार कहानी जिसमें बीरबल को एक छोटा बच्चा चौंका देता है अपनी मासूमियत और चतुराई से। कहानी, जब बच्चे ने बीरबल को चुप कर दिया। एक दिन बीरबल सुबह सुबह बाग में टहल रहे थे। तभी एक छोटा लड़का मिट्टी से घर बना रहा था। बीरबल ने मजाक में कहा, बीरबल, क्या बना रहे हो बच्चे? बच्चा, महल बना रहा हूं। बीरबल हंसते हुए, इतना छोटा महल, इसमें कौन रहेगा? बच्चा, आप रह सकते हैं, क्योंकि आप भी तो बातें बड़ी करते हैं लेकिन काम छोटा। बीरबल एक पल को चौंक गए, यह तो सीधा निशाना था। फिर मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले बताओ बीरबल हो न? बीरबल हैरान होकर, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बच्चा, क्योंकि मैंने सुना है बीरबल हर सवाल का जवाब देते हैं और सवाल पूछने से पहले ही मुस्कुरा देते हैं। बीरबल इस समझदारी पर मुस्कुरा दिए और बोले, आज तो मुझे भी जवाब से ज्यादा सवाल प्यारा लगा। कभी कभी बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनके सवाल बड़े बड़ों को भी चुप करा देते हैं। समझदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए अगली कहानी में बीरबल और बच्चा मिलकर कोई रहस्य हल करें, या फिर बच्चा दरबार में जाए और सबको चौंकाए। अब मैं आपको एक नई और मजेदार कहानी सुनाता हूं
जिसमें बीरबल और एक बच्चा मिलकर दरबार में एक रहस्य सुलझाते हैं। कहानी बीरबल, बच्चा और गायब हुआ खजाना। एक दिन बादशाह अकबर के खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया। पूरा दरबार परेशान हो गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि हीरा कहाँ गया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, हमारे खजाने से सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। तुम्हें 3 दिन में चोर पकड़ना होगा। बीरबल ने दरबार का मुआयना किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसी शाम बीरबल अपने बाग में बैठे थे कि एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, बच्चा, मुझे भी चोरी पकड़नी है। बीरबल हंसते हुए, अरे वाह, तुम क्या करोगे? बच्चा, मैं चोरों से सवाल पूछूंगा और जो सबसे ज्यादा डर जाएगा वही चोर होगा। बीरबल को आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो चोर को पहचान सकता है। सभी नौकर एक एक करके उसके पास जाएं। दरबारियों ने सोचा यह मजाक है, पर बीरबल ने जोर देकर कहा। एक एक करके सभी दरबारी उस बच्चे के सामने गए। बच्चा सबको देखता और बस एक बात कहता, हीरा किस जेब में है? सब हंस देते, पर एक आदमी घबरा गया और जेब पर हाथ रख लिया। बच्चा चिल्लाया, यही है चोर। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। जब उस आदमी की तलाशी ली गई तो हीरा सच में उसकी जेब से मिला। अकबर हैरान, बीरबल, ये बच्चा कौन है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह मेरा छोटा दोस्त है, अक्ल में छोटा नहीं। आज इसने साबित कर दिया कि सच्चाई देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिमाग चाहिए। चतुराई उम्र नहीं देखती। कभी कभी मासूम आंखें भी वो देख लेती हैं जो बड़े नहीं देख पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार हम इस बच्चे को बीरबल का शागिर्द बनाते हैं। बताइए अगली कहानी में क्या हो, बच्चा दरबार में फैसला करे या किसी और रहस्य की गुत्थी सुलझाए। बहुत बढ़िया। अब पेश है अगली कहानी। इस बार बीरबल उस बच्चे को अपना शागिर्द बना लेते हैं और फिर दोनों मिलकर दरबार में एक जोरदार फैसला सुनाते हैं। कहानी बीरबल का नन्हा शागिर्द। हीरे की चोरी पकड़ने के बाद अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, वह बच्चा तो बहुत चतुर है, क्यों न उसे दरबार में रखना चाहिए? बीरबल, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपना शागिर्द बनाना चाहूंगा। अकबर, मंजूर है। अब बच्चा रोज बीरबल के साथ बैठता, कहानियां सुनता, चालें सीखता और राज दरबार की बातें समझने लगा। एक दिन एक औरत रोती हुई दरबार में आई और बोली, औरत, जहां पनाह, मेरी दोनों बहुएं कहती हैं कि मेरी पोती उनकी है, लेकिन बच्ची एक ही है। सच कौन बोल रही है? अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, आज मेरा शागिर्द इसका फैसला करेगा। सारा दरबार हैरान। बीरबल का शागिर्द? वो छोटा बच्चा। बच्चा उठकर खड़ा हुआ और बोला, बहुओं को बच्ची पकड़ाइए। जो जोर से खींचेगी वही झूठ बोल रही है। बच्ची को दोनों के बीच रखा गया। एक बहू धीरे धीरे रोने लगी और पीछे हट गई। दूसरी ने बच्ची को जोर से खींच लिया। बच्चा बोला, सच्ची माँ वो है जो बच्ची को तकलीफ नहीं देना चाहती। यही है असली माँ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा शागिर्द तो सच में लायक है। एक दिन ये तुम्हारी जगह ले सकता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही तो असली सफलता है, जब शिष्य गुरु से आगे निकले।
सच्चाई को जानने के लिए केवल उम्र नहीं, दिल और समझ की जरूरत होती है। और सच्चा नेता वही है जो दूसरों को सिखाने में गर्व महसूस करे। अगर आप चाहें तो अगली कहानी में ये बच्चा किसी मुश्किल मामले में अकबर की जान बचाए या फिर किसी विदेशी दूत को चौंका दे। बताइए आगे क्या सुनना पसंद करेंगे। अब मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ, जहाँ बीरबल का नन्हा शागिर्द अकबर की जान बचाता है अपनी चतुराई और साहस से। यह कहानी है बुद्धि, बहादुरी और एक सच्चे दोस्ती की मिसाल। कहानी जब नन्हे शागिर्द ने अकबर की जान बचाई। एक बार एक विदेशी मेहमान राजा अकबर के दरबार में आया। वह बहुत घमंडी था और अकबर को नीचा दिखाना चाहता था। वह बोला, विदेशी राजा, जहां पनाह, हमारे देश में हम बादशाह की हिफाजत के लिए परीक्षा लेते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा है जो जान बचाने में तेज और चतुर हो? अकबर मुस्कराए और बोले, हमारे पास बीरबल है, और अब एक छोटा शागिर्द भी। विदेशी हंस पड़ा, एक बच्चा, चलिए देखते हैं। विदेशी राजा ने एक चाल चली। उसने चुपके से अकबर के खाने में जहर मिलवा दिया। लेकिन बीरबल के शागिर्द ने यह देख लिया। वह चुपचाप रसोई में गया और रसोइये से कहा, राजा का खाना मुझे दे दो, मैं पहले स्वाद चखूंगा। रसोइया बोला, नहीं, ऐसा करना मना है। बच्चा बोला, तो फिर यह खाना राजा को भी मत देना, इसमें जहर है। रसोइये घबरा गया और बीरबल को खबर दी। बीरबल ने खाने की जांच की, वाकई उसमें जहर था। अगले दिन दरबार में विदेशी राजा को बुलाया गया। बीरबल बोले, आपका स्वागत है, पर पहले आप ये खाना खाइए जो आपने हमारे बादशाह के लिए भेजा था। विदेशी डर गया और सच्चाई कबूल कर ली। अकबर ने बच्चे को गले लगा लिया और बोले, तुमने मेरी जान बचाई है। अब से तुम हमारे राज्य के सबसे छोटे मंत्री कहलाओगे, चतुर बाल मंत्री। साहस और समझदारी मिल जाए तो कोई भी उम्र छोटी नहीं होती। और असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए। अगर आप चाहें तो अगली कहानी में चतुर बाल मंत्री किसी विदेशी जादूगर की चाल को तोड़ता है या किसी गरीब की मदद करता है। बताइए अगली कहानी कौन सी हो। अकबर बीरबल की कहानियां बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमानी, चतुराई और नैतिकता की सीख भी छुपी होती है। यहाँ पर मैं कुछ मशहूर और रोचक अकबर बीरबल की कहानियां सरल भाषा में बता रहा हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कहानी एक, सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में सवाल पूछा, इस शहर में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सारे दरबारी चुप हो गए। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। उस आदमी ने ऊंट खरीदने के लिए अपने सारे पैसे एक धोखेबाज को दे दिए थे, लेकिन ऊंट नहीं मिला। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आदमी अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे दे बैठा। यह है सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने पूछा, तो फिर दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, वह आदमी जिसने उससे ऊंट की उम्मीद की थी। यानी आप, अगर आप माफ करें। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। कहानी दो, आधा आम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा आदमी ला सकते हो जो आधा आम खाकर भी संतुष्ट हो जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, हाँ। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को लाए
जिसने आधा आम खाकर मुंह पोंछ लिया। बीरबल बोले, यह बच्चा आधा आम खाकर संतुष्ट है और बाकी आधा उसकी माँ के लिए छोड़ रहा है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बराबरी नहीं। कहानी 3 सबसे ईमानदार आदमी। अकबर ने कहा, अगर पूरे शहर में से एक ईमानदार आदमी चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कल इसका जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवाई कि राजकोष से जो भी आदमी एक सिक्का चुराएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। कई लोग आए और चोरी कर गए, लेकिन एक आदमी आया, देखा और कुछ नहीं लिया। बीरबल बोले, यह है सबसे ईमानदार आदमी जो बिना डर के भी चोरी नहीं करता। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस आदमी को इनाम दिया। अगर आप चाहें, मैं और भी मजेदार कहानियां दे सकता हूं या इनका कॉमिक चित्रों के साथ संस्करण भी बना सकता हूं। बताइए आपको किस तरह की कहानियां चाहिए, छोटी चित्रों के साथ या नैतिक शिक्षा वाली? जरूर। यहाँ एक मजेदार और चतुराई भरी अकबर बीरबल की कहानी है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहानी बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने गधे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपके महल के अंदर मौजूद गधों को हटा दें तो बाकी सारे बाहर हैं। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो यह कह रहा हूं कि गधे हर जगह हैं, पर आपके दरबार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गधे से कम नहीं। दरबारी चुप हो गए और अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा सच्ची होती है, चाहे कितनी भी चुभने वाली क्यों न हो। बुद्धिमानी से कही गई बात सच्चाई को भी मजाक में बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं अगली बार राजा के सपनों या बीरबल की चालाकी वाली कहानी सुना सकता हूँ। जरूर। यहाँ एक मजेदार और चतुराई भरी अकबर बीरबल की कहानी है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहानी बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कितने गधे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपके महल के अंदर मौजूद गधों को हटा दें तो बाकी सारे बाहर हैं। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो यह कह रहा हूं कि गधे हर जगह हैं, पर आपके दरबार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गधे से कम नहीं। दरबारी चुप हो गए और अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा सच्ची होती है, चाहे कितनी भी चुभने वाली क्यों न हो। बुद्धिमानी से कही गई बात सच्चाई को भी मजाक में बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं अगली बार राजा के सपनों या बीरबल की चालाकी वाली कहानी सुना सकता हूँ। और रोचक अकबर बीरबल की कहानी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को सीख देती है। कहानी बुरा समय भी गुजर जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी बात बता सकते हो जो दुख में सुनकर दिल को तसल्ली दे और सुख में सुनकर इंसान को विनम्र बनाए? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसका जवाब एक छोटी चीज में दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटी सी अंगूठी लेकर आए। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। अकबर ने पूछा, यह कैसे दोनों समयों में काम करती है? बीरबल बोले,
जब हम दुख में होते हैं और यह पंक्ति पढ़ते हैं, यह समय भी गुजर जाएगा, तो हमें उम्मीद मिलती है कि बुरा वक्त जाएगा। और जब हम बहुत खुश होते हैं और यह पढ़ते हैं, तो हमें विनम्र रहना याद आता है कि सुख भी स्थायी नहीं। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, यह सबसे बड़ी सीख है जो किसी को दी जा सकती है। कोई भी समय स्थायी नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। धैर्य और विनम्रता ही सच्ची ताकत हैं। अगर आप चाहें, मैं अगली बार सपनों, मेहनत या ईमानदारी पर आधारित प्रेरणादायक बीरबल की कहानी भी सुना सकता हूं। बताइए, आपको किस तरह की प्रेरणा चाहिए? यहाँ एक नई और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानी है, जो चतुराई के साथ साथ मेहनत और समझदारी की सीख भी देती है। कहानी असली अमीरी किसमें है। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी बहुत अमीर होने की डींगे मार रहे हैं। कोई अपने सोने चांदी के गहनों की बात कर रहा था, कोई अपने महल और हाथियों की। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दरबार में सबसे अमीर कौन है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान को लेकर दरबार में आए। किसान के पास एक झोला था जिसमें सिर्फ रोटियां, एक किताब और भगवान की मूर्ति थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह सबसे अमीर कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इस किसान के पास वह सब है जो असली अमीरी होती है। मेहनत से कमाई हुई रोटी, ज्ञान के लिए किताब और श्रद्धा के लिए भगवान। यह आदमी न किसी पर निर्भर है, न ही किसी से डरता है। यह असली अमीर है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने आज अमीरी की असली परिभाषा सिखा दी। असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, ज्ञान और संतोष में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, अगली कहानी किस बारे में हो? ईमानदारी, चालाकी, शिक्षा या फिर दोस्ती? यहाँ मैं आपको 3 और मजेदार और प्रेरणादायक अकबर बीरबल की कहानियां सुना रहा हूँ, जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएंगी। कहानी 1, बीरबल की सूझबूझ। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक बेशकीमती हार था जो चोरी हो गया है। मुझे शक है कि यह काम मेरे नौकरों में से किसी ने किया है। अकबर ने बीरबल को इसकी जांच करने को कहा। बीरबल ने हर नौकर को एक एक लकड़ी दी और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी डर गए। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक नौकर की लकड़ी छोटी हो गई है। बीरबल मुस्कराए और बोले, यही है चोर। इसने डर के मारे लकड़ी काट दी, क्योंकि उसे लगा कि वह बढ़ जाएगी। सच में वह चोर निकला। सीख, झूठ और डर कभी छुपते नहीं। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कहानी 2, सबसे बड़ा झूठ। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे इनाम मिलेगा। सब दरबारी तरह तरह के झूठ बोलने लगे। मैं चांद पर गया था, मैंने शेर को बांधकर पालतू बनाया, आदि। फिर बीरबल की बारी आई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप जैसे दयालु और निष्पक्ष राजा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अकबर मुस्कराए और बोले, यह झूठ कैसे हुआ? बीरबल बोले, क्योंकि यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको भी अच्छा लगे। दरबार में हंसी छा गई और बीरबल को इनाम मिला। सीख, हास्य और समझदारी से हर मुश्किल बात भी हल की जा सकती है।
कहानी 3 सबसे बड़ी चीज क्या है। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारियों ने कहा, पहाड़, समुद्र, सूरज। बीरबल बोले, जहां पनाह इंसान का मन सबसे बड़ा है। अकबर ने पूछा, कैसे। बीरबल बोले, मन अगर ठान ले तो पहाड़ खोद देता है, समुद्र पार कर सकता है और सूरज के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मन कमजोर हो तो कुछ नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सीख, अगर मन मजबूत हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों का कॉमिक्स या ऑडियो कहानी के रूप में रूपांतरण भी कर सकता हूं। या फिर बताइए अगली बार आप क्या पसंद करेंगे। दोस्ती की कहानी, मजेदार चालाकी, शिक्षा की ताकत, दिल छूने वाली कहानी। आपकी पसंद से अगली कहानी तैयार है। आपने कहा हाँ करिए तो मैं आपको एक दिल छूने वाली, प्रेरणादायक और बच्चों के लिए अनमोल सीख देने वाली अकबर बीरबल की कहानी सुना रहा हूं, इस बार थोड़ी भावनात्मक और गहरी। कहानी, इंसान की असली कीमत। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक गरीब भिखारी को देखा जो बहुत गंदे कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा था। अकबर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, इस भिखारी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ बोझ हैं समाज पर। बीरबल शांत रहे लेकिन कुछ सोचने लगे। अगले दिन बीरबल एक बहुत सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ा बक्सा लेकर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, ये बक्सा बेशक खूबसूरत है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अकबर ने देखा, सच में बक्सा खाली था। बीरबल बोले, अब ये लीजिए, ये मिट्टी से बना पुराना मटका है लेकिन इसमें पानी है जो प्यास बुझा सकता है। फिर बीरबल बोले, जिस तरह एक सुंदर लेकिन खाली बक्सा किसी काम का नहीं, वैसे ही एक गरीब आदमी जो ईमानदारी से जीता है, भले ही उसके पास पैसा ना हो, उसकी आत्मा में मूल्य है। और जो केवल दिखावे में अमीर है लेकिन काम का नहीं, उसकी कीमत सिर्फ बाहर की है। अकबर सोच में पड़ गए और फिर बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि इंसान की कीमत उसके दिल और कर्म से होती है, न कि कपड़ों और दौलत से। इंसान की असली कीमत उसके गुणों और कर्मों में होती है, न कि उसके कपड़ों या पैसों में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं अगली बार ईमानदारी का इनाम या सच्चा दोस्त कौन जैसी कहानी सुना सकता हूँ। आपने कहा लड़की और भिखारी बेसे की कहानी, तो मैं आपको एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें एक छोटी लड़की और एक भिखारी, गरीब आदमी के बीच की मानवता, दयालुता और सच्चे इंसानियत की झलक मिलती है। कहानी, छोटी सी मदद, बड़ा असर। पात्र, राधा एक मासूम 9 साल की लड़की, रामू काका एक बूढ़ा भिखारी जो मंदिर के पास बैठता है। कहानी शुरू होती है। हर सुबह राधा अपने स्कूल जाती थी। स्कूल के रास्ते में मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी बैठा होता था, रामू काका। उसके पास फटी चादर, कमजोर शरीर और थका हुआ चेहरा होता था। लोग आते जाते थे, कोई सिक्का डाल देता, कोई अनदेखा कर देता। लेकिन राधा रोज सुबह अपने टिफिन से एक रोटी निकालकर रामू काका को दे देती और मुस्कराकर कहती, आप भी खाइए रामू काका। रामू काका की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहते, बेटी, तू ही इस दुनिया में मेरे लिए भगवान का रूप है। एक दिन राधा कई दिन तक स्कूल नहीं आई। रामू काका हर दिन उसे याद करता रहा। तीसरे दिन राधा फिर आई, लेकिन उसके हाथ में टिफिन नहीं था।
रामू काका ने पूछा, बेटी आज कुछ नहीं लाई? राधा बोली, मम्मी की तबीयत खराब है, घर में खाना कम है। लेकिन मैंने आपको यह सेब लाकर दिया है जो स्कूल में इनाम में मिला था, आप खा लेना। रामू काका रो पड़े। उन्होंने सेब नहीं लिया और कहा, तूने मुझे रोटी दी थी, भूख मिटाई थी। अब तू खुद भूखी है तो मेरा फर्ज है तुझे खाना देना। रामू काका ने अपनी भीख के पैसे से राधा को एक समोसा और मिठाई दिलवाई। अंत में कहानी का असर तब और गहरा हुआ जब कुछ दिन बाद एक एनजीओ आई और रामू काका को वृद्धाश्रम में रखवाया, राधा की सिफारिश पर। रामू काका को खाना, दवाई और दोस्त मिल गए, लेकिन वो रोज राधा के लिए प्रार्थना करते थे। सीख मोरल: इंसान की अच्छाई उम्र, पैसे या जाति से नहीं मापी जाती, दिल से मापी जाती है। एक छोटी सी दया की भावना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं अगली बार बेटी की बहादुरी, गरीब लेकिन ईमानदार, या मासूम की मदद का इनाम जैसी कहानियां सुना सकता हूं। आप चाहें तो इसे मैं चित्रों वाली बच्चों के लिए तैयार कर सकता हूं। क्या अगली कहानी बताऊं? अब मैं आपको एक और दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी एक छोटी लड़की और एक गरीब फूल वाले की है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। कहानी फूल वाले चाचा और छोटी सी बेटी। एक 8 साल की प्यारी और समझदार लड़की। मोहन चाचा एक गरीब फूल वाला जो मंदिर के बाहर फूल बेचता है। कहानी शुरू होती है। हर रविवार की सुबह अनु अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाती थी। वहां मंदिर के बाहर बैठते थे मोहन चाचा, जो फूलों की छोटी छोटी माला बेचते थे। उनके कपड़े पुराने थे, चप्पल टूटी हुई, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। एक दिन अनु ने पूछा, चाचा आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आपके पास तो बहुत कम चीजें हैं। मोहन चाचा मुस्कराए और बोले, बिटिया मेरे पास भगवान का दिया सूरज है, हवा है, और तुम जैसी प्यारी बच्ची की मुस्कान है, क्या ये कम है? एक दिन बारिश आई। तेज बारिश में मोहन चाचा के फूल भीग गए, टोकरी उड़ गई और वह बहुत दुखी हो गए। अनु ने देखा कि चाचा उदास बैठे हैं, कोई फूल नहीं बिका। अनु ने अपनी गुल्लक तोड़ी और सारे पैसे लेकर आई। उसने सारे भीगे फूल खरीद लिए। फिर उसने कहा, ये फूल मैं भगवान को नहीं, आपको धन्यवाद कहने के लिए ले रही हूं, आपकी मुस्कान से मुझे खुशी मिलती है। मोहन चाचा की आंखों में आंसू आ गए। अंत में मोहन चाचा ने अपनी सबसे सुंदर माला अनु को दी और कहा, ये फूल मुरझा जाएंगे पर तुम्हारा दिल हमेशा महकेगा बेटी। वो दिन था जब अनु ने समझा, सच्ची पूजा मंदिर में नहीं, किसी की मदद में होती है। दयालुता सबसे सुंदर तोहफा है जो हर कोई दे सकता है। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, वही असली पूजा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं अगली बार गरीब बच्चा जिसने सपना देखा, भिक्षुक की सच्ची दुआ, या छोटी मदद बड़ा चमत्कार जैसी कहानियां सुना सकता हूं। या फिर चाहें तो मैं आपको इन कहानियों का पीडीएफ या कॉमिक्स फॉर्मेट में बना दूं। बताइए अगली कहानी किस बारे में हो? आपने पूछा बीरबल का बिजनेस, तो चलिए मैं आपको एक मजेदार और चतुराई भरी अकबर बीरबल की कहानी सुनाता हूं, जिसमें बीरबल ने बिना दुकान, बिना माल, कमाल का बिजनेस कर डाला। कहानी बीरबल का अनोखा बिजनेस। एक दिन की बात है। अकबर बादशाह ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल तुम्हारी अक्ल तो सब जानते हैं, लेकिन क्या तुम बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस चला सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको ऐसा बिजनेस दिखाऊंगा जिसमें माल भी नहीं, दुकान भी नहीं और मुनाफा ही मुनाफा। अगली सुबह बीरबल एक तख्ती बनवाते हैं और उसे एक चबूतरे पर लटकवा देते हैं। यहां झूठ बेचा जाता है, एक झूठ की कीमत 1 सोने की अशर्फी। लोग हंसने लगे। झूठ कौन खरीदेगा? लेकिन बीरबल ने हर ग्राहक से कहा, अगर आपका झूठ मुझे पहले से पता हुआ तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई कहता मैं उड़कर आया हूं, कोई कहता मैंने चांद को खा लिया। बीरबल चतुराई से जवाब देते, ये झूठ तो मैं पहले सुन चुका हूं, नया कुछ बोलो। और अशर्फी रख लेते थे। बीरबल की झूठों की दुकान मशहूर हो गई। दरबारियों ने शौक से पैसे दिए और बीरबल ने मुनाफा कमाया बिना कुछ बेचे। आखिर में अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह आपने कहा था बिजनेस करो, ये झूठों का व्यापार है। लोग खुद अपनी अशर्फिया देकर मजे से झूठ बोल रहे हैं और मैं चुपचाप मुनाफा कमा रहा हूं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, सच में तुम सबसे चालाक व्यापारी हो जो बिना माल के भी माल कमा लेता है। सीख मोरल: चतुराई और समझदारी से कोई भी काम बड़ा बन सकता है। बिजनेस में दिमाग सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप चाहें, मैं अगली बार बीरबल का खोया धन, बीरबल ने किया निवेश या अकबर की कंपनी में बीरबल सीईओ जैसी बिजनेस पर आधारित मजेदार कहानियां सुना सकता हूं। बताइए अगली कहानी कैसी हो? वाह! अब बारी है हंसी मजाक वाली बीरबल की कहानी की। ये कहानी आपको हंसाएगी भी और बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी देखकर वाहवाही भी करवाएगी। कहानी बीरबल का गधा विद्वान। दरबार में एक दिन एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया और घमंड से बोला, जहां पनाह, मुझे 9 भाषाएं आती हैं। मुझे हर विषय का ज्ञान है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस पंडित को जरा उसकी जगह दिखाओ। बीरबल की चाल। बीरबल पंडित को देखकर बोले, वाह पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। क्या आप गधों की भाषा भी समझते हैं? पंडित गुस्से में बोला, क्या मजाक है? गधे कोई भाषा बोलते हैं? बीरबल बोले, तो फिर आप खुद को सबसे बड़ा विद्वान कैसे कह सकते हैं? मेरे पास एक गधा है जो बड़ी गहराई से ही हौ करता है। आपको समझना चाहिए वो क्या कहना चाहता है। दरबार में हंसी छा गई। अकबर और सारे दरबारी ठहाके लगाकर हंसने लगे। पंडित शर्म से चुप हो गया और बोला, मुझे लगता है मुझे कुछ और सीखना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे गधे की भाषा जानने वाले ही असली ज्ञानी हैं। सीख मोरल: अहंकार कभी भी ज्ञान से बड़ा नहीं होता। हास्य और बुद्धि से सबसे बड़ी अकड़ भी मिटाई जा सकती है। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं अगली बार बीरबल की नकल, अकबर की मूंछों की शर्त या बीरबल का उल्टा जवाब जैसी हंसी से भरपूर कहानियां सुना सकता हूं। क्या अगली कहानी सुने? जरूर। अब मैं आपको एक और हंसी से भरपूर और बीरबल की चतुराई वाली कहानी सुना रहा हूं, पूरी हिंदी में, मजेदार अंदाज में। कहानी अकबर की मूंछ और बीरबल की शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले,
जहां पनाह आपकी मूछें। अकबर चौंके और बोले, क्या? मेरी मूछें? वो कैसे? बीरबल मुस्कराए और बोले, क्योंकि जब आप गुस्से में मूछ ताव देते हैं तो सारा दरबार कांप जाता है। अकबर हंस पड़े लेकिन बोले, ठीक है बीरबल, अब मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं, अगर तुम मेरी मूछ काट कर लाओगे जब मैं जाग रहा हूं तो मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। लेकिन अगर न ला सके तो तुम्हें 100 देनी होंगी। बीरबल ने मुस्कराकर शर्त मान ली। अगले दिन रात को अकबर थककर सो गए। बीरबल ने महल के रक्षक को कहा, बादशाह सलामत की नींद में खलल नहीं डालनी है, बस यह छोटी सी चीज काटनी है। और उन्होंने धीरे से अकबर की मूछ का एक बाल काट लिया। सुबह दरबार में बीरबल ने एक सोने की थाली में मूछ का बाल रखकर पेश किया और कहा, लीजिए जहांपनाह, आपकी मूछ का बाल, वो भी तब जब आप जाग रहे थे। अकबर बोले, क्या? मैं तो सो रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी मूछें तो हमेशा जागती हैं। तभी तो आपने शर्त में कहा था, जब मैं जाग रहा हूं, लेकिन मूछें तो नींद में भी ताव में रहती हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। ले जाओ अपनी 100 अशर्फिया। सीख मोरल, चतुराई और हाजिर जवाबी सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदारी से हर मुश्किल शर्त भी जीती जा सकती है। अगर आप और भी ऐसी मजेदार हंसी मजाक वाली कहानियां चाहते हैं तो अगली बार मैं सुनाऊंगा। बीरबल की अदृश्य कुर्सी, अंडा देने वाली मुर्गी की चोरी, अकबर के जूते कौन पहनाएगा? बताइए अगली कहानी कौन सी हो? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। ऐसी कहानी जिसमें बीरबल को मारा गया हो, तो चलिए इस विषय को स्पष्ट करते हैं। क्या बीरबल को मारा गया था? इतिहास में बीरबल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। असल में बीरबल की मौत युद्ध में हुई थी, न कि किसी ने उन्हें सजा दिया मारा। इतिहास के अनुसार बीरबल को अकबर ने उत्तर पश्चिम भारत, आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में यूसुफजी जनजातियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान में भेजा था। वहीं पर 1586 में एक युद्ध के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर इस घटना से बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि बीरबल न केवल उनके सलाहकार बल्कि उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे। क्या कोई कहानी है जिसमें बीरबल को मारा गया? असली अकबर बीरबल की कहानियां, जो नैतिकता, चतुराई और हंसी मजाक से भरी होती हैं, उनमें बीरबल कभी नहीं मारे जाते। क्योंकि इन कहानियों का उद्देश्य बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता दिखाना होता है, न कि उनकी हार। पर हाँ, मैं चाहे तो एक कल्पित कहानी, इमेजिनरी स्टोरी सुना सकता हूँ, जिसमें ऐसा दिखाया जाए कि बीरबल को फंसाया गया हो या मौत के करीब पहुंचाया गया हो, लेकिन अपनी चतुराई से वो बच निकलते हैं। क्या आप ऐसी कहानी चाहते हैं? जैसे बीरबल को दुश्मनों ने जहर देने की कोशिश की, बीरबल को झूठे केस में फंसाकर फांसी की सजा सुना दी गई। और फिर वो कैसे अपनी अक्ल से बच जाते हैं और सबको चौंका देते हैं? अगर हाँ, तो बताइए, मैं अभी एक धमाकेदार काल्पनिक लेकिन मजेदार कहानी लिख देता हूँ जिसमें सस्पेंस भी हो, खतरा भी और बीरबल की जीत भी।